हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ यास्मीन। आज मैंने रीजनिंग पार्ट का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस टॉपिक को पढ़ रही थी। इतना कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स थे और वो अंडरस्टैंड होने में बहुत देर लगा मुझे, और एक प्रॉब्लम्स दूसरे प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट होता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत वक्त लगा। बस 3 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 1 आवर से ज़्यादा लगा टाइम मुझे। इसे बहुत प्रैक्टिस लगता है। इतने कंफ्यूजिंग है, पता नहीं एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उसका आंसर सही आ जाएगा तो हमें इतनी खुशी मिलेगी कि और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करता है। अगर हम कुछ भी मिस्टेक कर देंगे, उससे क्वेश्चन में आंसर हमारा नहीं निकला ना, तो हमें डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार। देखिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कितना वक्त लगा मुझे। बस तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में आ गई। ये तो हर घर की कहानी है, जब मॉर्निंग होते ही बस किचन में जाओ, पकाओ, घर के काम करो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना। बस इन कामों में तो पूरा दिन ही टल जाता है। बस इन सभी कामों को करके हमें टायर्ड महसूस हो जाता है, तो आफ्टरनून खाने के बाद तुरंत हमें नींद आ जाती है। हमें रेस्ट करना पड़ता है। अगर रेस्ट करने चले गए तो पूरा दिन ही हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी काम ख़त्म करें, लेकिन आज कपड़े धोना भी था। शायद हमें ज़्यादा वक्त पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा मुझे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लोगे तो जीत होगी। बस ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करके काम ख़त्म करना चाहती हूँ। जो कोई भी आसान ज़िंदगी जीता है ना, तो उसे पढ़ाई करना, कुछ हासिल करना वो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वो ज़िंदगी में जो चाहे वो मिल रहा है, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस वो 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ दिन आराम से रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी से हार जाएंगे। वो ऐसा ना करें। बस आज कुछ तकलीफ़ होगी, हमें स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्क करना है। बस सक्सेस तो आगे हमारा इंतज़ार करेगी। ऐसा ही कुछ सोच के मैं भी अपने कामों में जितना हो सके उसे ख़त्म करके पढ़ाई करना चाह रही हूँ। जब भी कुछ ज़्यादा पढ़ लो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमें तो लोग बोलते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई करना और बच्चे के बाद पढ़ाई करना ये तो नामुमकिन सा होता है। ये जो भी होगा पढ़ाई बस शादी से पहले कर लेना था, आपको चुनना होगा आपसे, ये तो हर लोग बोलते हैं हमें। अगर उनका सोचेंगे ना तो हम ज़रूर डिमोटिवेट हो जाएंगे। और मैं भी कभी भी पढ़ाई करती हूँ, किसी को बोलती रहती हूँ कि मेरा पढ़ाई है, घर का काम करना बोलती हूँ ना, तो वो आगे से मुझे जवाब देते हैं, अब क्या पढ़ के क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा इतना सताता है, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्यों अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो, बस ज़िंदगी एंजॉय करिए। ऐसे ही बोलते हैं मुझे। अगर मैं उसको सोच के अगर मैं ज़िंदगी एंजॉय करने लगूंगी, बस इस 4 दिन यूं ही बीत जाएंगे। वक्त बीतना है ऐसा भी बीतेगा, और कुछ पढ़ के कुछ हासिल करने से भी बीत जाएगा। बस उन सभी की बातें सुनने के बाद हमें भी लगता है कि हाँ सही है, अब तो कुछ ना होगा हमसे, बस एंजॉय करें।
क्योंकि घर के कामों काजों से फुर्सत नहीं मिलती, बच्चा हर वक्त सताते रहता है। इसीलिए हमें भी छोड़ देना चाहिए पढ़ाई का। मुझे भी कई बार मन में आया, लेकिन ट्राई करना ज़रूर। हासिल करने के लिए मंजिल तो कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ेगा मंजिल पे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कुछ हार्ड वर्क कर लिए। कभी भी अपने लक पर भरोसा मत कीजिए। हार्ड वर्क गिव्स सक्सेस। लोगों को जो कहना है बस कहने दीजिए। आप सभी को पता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। बस इन्हीं 4 लोगों ने हमारा ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर दिया है। बस इन 4 लोगों को गोली मारिए। बस अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना सीखिए। हमें पता नहीं AMRS एग्ज़ाम्स का नेक्स्ट अपडेट कब आएगा और एग्ज़ाम्स कब होंगे। बस इसी का कुछ डर रहता है, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। कोशिश कर रही हूँ कि पूरा ख़त्म करूँ, और मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, उसे तो बहुत वक्त चाहिए। मेरा अभी लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश भी बाकी है मेरा। इस रीज़निंग के बाद उसको ख़त्म करना है। उसके बाद मैं मैथमेटिक्स करना चाहती हूँ। बस अभी KCET एग्ज़ाम भी आ गया है। मैं तो बहुत कंफ्यूज में हूँ, क्योंकि कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, AMRS एग्ज़ाम की करूँ या KCET एग्ज़ाम की करूँ। क्योंकि KCET एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है, वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इन AMRS एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स है। मुझे तो पहले AMRS एग्ज़ाम की तैयारी करना है। KCET एग्ज़ाम तो नवंबर 26 को है मेरा। देखेंगे उन एग्ज़ाम का नेक्स्ट, अगर से टाइम मिलेगा तो उसे प्रिपेयर होना है, नहीं तो इन AMRS एग्ज़ाम का ही सिलेबस ख़त्म करना है मुझे। अपना मन पढ़ाई की तरफ दे रहे होंगे ना, तब किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर हम कुछ भी डिस्टर्बेंस लग जाएगा ना माइंड पे, तो पूरी पढ़ाई हमारी ख़राब हो जाती है। रिसेंटली हमारे घर गेस्ट आए थे। गेस्ट आने के बाद तो पढ़ाई कुछ भी होती नहीं है, और मेरा भी मन उनके साथ घूमने उसमें लग गया। घर के कामों में टाइम चला गया। एंजॉय तो किया, लेकिन पढ़ाई रुक गई। गेस्ट जाने के बाद भी 2 to 3 डेज़ हमें थकान महसूस थी, तो रेस्ट करना पड़ा। पढ़ाई अगर से बुक लेकर बैठ भी जाऊँ ना, तो इंटरेस्ट ही नहीं आया पढ़ाई के लिए। ऐसे तैसे करके मोटिवेट होके जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तब पता चला लास्ट के 4 डेज़ कितना अहमियत थे। 4 to 5 डेज़ कैसा गंवा दिया। बस हमें अफसोस होता है उन दिनों को याद करने के बाद। इसीलिए डिमोटिवेट ना हो अपने आप को, बस मोटिवेट करें। आप लोगों का जितना भी जो तरीका है मोटिवेट होने का, अगर कुछ लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद मोटिवेट होते हैं, हर एक लोगों का कुछ म्यूज़िक सुनने को, मोटिवेशनल वीडियोस सॉन्ग्स सुनने के बाद ही वो मोटिवेट होते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से हमें अटैच रहें, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। देखिए अभी मेरा बेटा तो
वो खेले या ना खेले, उसके टॉयज़ घर पूरा बिखरे रहेगा। थोड़ी देर ही मुझे घर क्लीन दिखता है, बस इसके बाद फिर से वही काम करता रहता है। अभी मेरा बेटा यहीं मौजूद नहीं था, वो बाहर उसके फ्रेंड्स के साथ बिज़ी है खेलने में, तो मुझे पूरे टॉयज़ फटाफट से उठा के घर क्लीन करने में आसानी हुई। आज तो इतना काम हो गया, मुझे भाग दौड़ कर करके बहुत टायर्ड हो गया। पीछे पीछे काम, कुछ भी रेस्ट नहीं मिला। कपड़े भी धोना, और बारिश थी कई दिनों से, तो कपड़े नहीं धोया था मैंने, इसीलिए आज धूप भी थी तो पूरे कपड़े धो दिया। टेरेस पे जाके अभी मैं उसको सुखाने डाल रही थी। इन कपड़ों का काम तो ख़त्म हुआ, बस किचन का काम इनकम्प्लीट था। बर्तन धोए नहीं थे मैंने, बस 1 बज गया था तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर दिया मैंने। इन सभी काम करके टायर्ड हो जाते हैं, पता नहीं एनर्जी कहाँ से ले हमें पढ़ाई के लिए। इन सभी काम के बाद आफ्टरनून टायर्ड हो गई थी मैं। इवनिंग पढ़ाई करने के लिए आई मैं। बस जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो पजल्स था वही सॉल्व कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई के लिए कोई बहाना ना रहे। अगर बहाने ढूंढेंगे ना तो हज़ारों मिल जाएंगे बहाने पढ़ाई के ना करने के। पढ़ाई के लिए सब काम एक साइड, हर इमोशंस, हर दर्द, हर एक चीज़ जो साइड में रखिए और पढ़ाई कीजिए। बस इतना माइंड में रखिए, आज कुछ तो पढ़ें। बस अगर से तुम स्टार्ट करेंगे ना, 1 आवर ही सही, आज 1 आवर होगा, कल 2 आवर इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही पढ़ाई में हमें मन जैसे जैसे लगता है तो वक्त भी हमें मिल जाता है। जैसे ही हम पढ़ने बैठे, वक्त यूं ही चला गया। बस डिनर का वक्त हो गया। डिनर में मुझे ज्वार की रोटी बनाना था, तो उसी को बनाने में थोड़ा तो टाइम ज़्यादा लगेगा इस ज्वार की रोटी बनाने में। बस डिनर के बाद हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। आज का मेरा जो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।